फिलहाल जो बेहद गंभीर खबर हमें मिल रही है वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से मिल रही है। जफर एक्सप्रेस ट्रेन को बलूच विद्रोहियों ने अगवा कर लिया है। क्वेटा से पेशावर जा रही थी ये ट्रेन और मुझे लगता है कि इस ट्रेन को एक जगह पर रोक दिया गया है। जो अभी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, ये देखिए बलूच विद्रोही, जिसमें ये AI तस्वीर है और ये अभी हम इस तस्वीर की पुष्टि नहीं करते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार की गई तस्वीर है। आप देखिए कि बलूच विद्रोही बिल्कुल इसी तरीके के लिबास में, हाथ में बंदूक लिए हुए, जाहिर सी बात है इस ट्रेन को कब्जा करने के लिए पहुंचे होंगे। 6 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया गया है। 450 से ज्यादा यात्री मौजूद है। 100 से ज्यादा यात्रियों को बंधक बनाया हुआ है। जो जितने भी ट्रेन के डिब्बे हैं, इसमें कितने कोचेस लगे हैं ये अभी सूचना हमें नहीं मिली है, लेकिन जितने भी कोचेस हैं उसमें से 100 यात्रियों को बंधक बना लिया गया है। इस पूरी ट्रेन को कब्जे में ले लिया गया है। जाहिर सी बात है कि इंजन में जो भी लोको पायलट होगा वो उसको बंदूक की नाल पर इन्होंने इस समय जहां भी ये जो भी चाह रहे होंगे वो करवा रहे होंगे उससे। पाकिस्तानी सेना का इस पर क्या रुख है, पाकिस्तानी सरकार का क्या रुख है, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन खबर यह है कि 6 पाकिस्तानी सैनिकों को इन बलूच विद्रोहियों ने मार गिराया है। 150 से ज्यादा यात्रियों को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। अब इनकी क्या मांगे हैं बलूच विद्रोहियों की, क्या ये सरकार के सामने, पाकिस्तानी सरकार के सामने अपनी मांगे रखते हैं, इसका इंतजार है। लेकिन भारत के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय, क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है और पाकिस्तान में अगर कुछ भी होता है तो उसका असर भारत में भी देखने को मिलता है। ट्रेन में अभी भी गोलीबारी जारी है। बलूच विद्रोहियों ने बड़ी धमकी दी है और आप जानते ही हैं कि बलूचिस्तान का मुद्दा पाकिस्तान के लिए एक बड़ी समस्या है। यहां पर बलूच विद्रोही जो है वो हमेशा ही पाकिस्तान से आजादी की मांग करते रहते हैं। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ, पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़े रहते हैं और अब 150 से ज्यादा यात्रियों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जफर एक्सप्रेस ट्रेन है इसका नाम जो हमें बताया जा रहा है और 100 से ज्यादा यात्रियों को बंधक बनाया हुआ है। इस समय बलूच विद्रोहियों ने इस ट्रेन को अगवा किया है। अभी फिलहाल हमें यही अपडेट है जो मैं आपको बता रही हूँ। अमित भारद्वाज, जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके की मांगे इन बलूच विद्रोहियों के द्वारा रखी जा रही है? देखिए, जो बलूच लिबरेशन आर्मी है, इन्होंने अभी तक जो इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है, अभी तक कोई मांग इन्होंने नहीं रखी है, लेकिन फिर भी 120 यात्रियों को जो है इन्होंने बंधक बनाया है। ये जो पाकिस्तान में जो ट्रेन हाईजैक करने का मामला, उसमें जो है बलूच लिबरेशन आर्मी जो है वो उसको खुलकर जो है वो सामने आ रही है। और जफर एक्सप्रेस जो थी जिसमें 120 यात्रियों जिसमें यात्री सफर कर रहे थे, उसमें से 120 यात्री जो है उनको बंधक बनाया गया है। हालांकि लगातार जो है वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको देखते हुए कई चीजें सामने निकल के आ रही हैं, लेकिन अभी तक ये चीज साफ नहीं हुई कि किस जो है अपनी मांग को लेकर ये इन्होंने ये सारी घटना को अंजाम दिया है। अभी और अपडेट हो रहा है, लगातार जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पर निकल के आ रही है, हमारे सोर्सेज वहां पर लगे हुए हैं और लगातार अपडेट जो है वो निकल के अभी सामने आएंगे। क्या मांगे हैं अभी अपडेट किया जा रहा है, वहां पर बातचीत जो है वो चल रही है जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं। और ये बड़ी घटना है, कहीं इसका बड़ा अंजाम ना हो जाए, इसलिए अभी बहुत ही संवेदनशील जो है वो तरीके से इसको देखा जा रहा है। अभी इंफॉर्मेशन जैसे ही सामने निकल के आती है, पूरी अपडेट जो है बिल्कुल अमित, ये बेहद गंभीर और पुरानी समस्या है पाकिस्तान के लिए। इन बलूची विद्रोहियों का इस तरीके से ट्रेन को अगवा कर लेना, आप जानते हैं कि पाकिस्तानी सेना और बलूच लिबरेशन फ्रंट जो है इनकी अक्सर कर टक्कर होती रहती है आपस में, एक दूसरे के ऊपर फायरिंग भी होती रहती है। बलूचिस्तान को के जो ये बलूच विद्रोही है, ये एक बड़ी समस्या पाकिस्तानी सरकार के लिए हमेशा बने रहते हैं और पाकिस्तान हमेशा भारत पर आरोप लगाता रहता है इसके लिए कि साहब आप इस समस्या को हवा दे रहे हैं, खुद आपके देश में कमजोरी है और उसके लिए आप भारत को ब्लेम करते हैं। लेकिन इस समय ये जो खबर आ रही है, इसको अगर मैं भारत के मायने से समझना चाहूं तो इसको कैसे समझा जाए? पेशावर से, क्वेटा से पेशावर ये ट्रेन जा रही थी। असीम शेरवानी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान से जी न्यूज संवाददाता। असीम, मुझे बताइए इस समय का क्या अपडेट है इस ट्रेन को लेकर जो बलूची विद्रोहियों ने अगवा कर ली है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो पेशावर से क्वेटा की तरफ जाने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन थी, उसको BLA की तरफ से अभी उसको बोला गया है कि हमने ये कर लिया और अगर कोई ऑपरेशन किसी भी टाइप का किया जाता है तो हम तमाम इसमें जितने भी लोगों को इन्होंने हाईजैक किया हुआ है वो सबको मार दिया जाएगा। और वहाँ पे इमरजेंसी जो है सिटी हॉस्पिटल और करीबी जितने भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है वहाँ पे। असीम, मुझे ये बताइए कि इनकी मांग क्या है? ये बलूच आर्मी लिबरेशन फ्रंट जो है, बलूच लिबरेशन आर्मी क्या कह रही है? क्या इनकी मांग है पाकिस्तानी सरकार से? पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी कोई भी मांग इनकी जो है वो सामने नहीं आई है।
लेकिन पाकिस्तानी आवाम से, पाकिस्तानी सरकार से, पाकिस्तानी सेना से ये पुरानी दुश्मनी है। ये लगातार एक दूसरे को कन्फ्रंट करते रहते हैं। अभी अगर पिछले दिनों की बात की जाए तो एक बलूच नेता को मार गिराया था पाकिस्तानी सेना ने, और उसके बाद वहां पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था। और आज इस ट्रेन का हाईजैक होना, क्या उस घटना से इसको जोड़ा जाए? बिल्कुल इस घटना को उस चीज से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि बीएलए और हमारी गवर्नमेंट और हमारी अफवाज का पुराना जो है वो चलता हुआ आ रहा है काफी टाइम से। तो बिल्कुल इस इंसिडेंट को हम उससे बिल्कुल अटैच कर सकते हैं। तो क्वेटा के अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से बलूच विद्रोहियों ने इस पूरी की पूरी ट्रेन पर कब्जा कर लिया है, 450 के करीब इसमें यात्री मौजूद है, 100 यात्रियों को बंधक बना लिया। और बलूच विद्रोही जो है वो खुलेआम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर किसी भी तरीके का ऑपरेशन पाकिस्तानी सेना के द्वारा या किसी भी पुलिस के द्वारा किया गया तो हम इसमें मौजूद सभी यात्रियों को मार देंगे। असीम, मुझे लगता है कि ये बेहद ही, क्या इस ट्रेन को रोक के रखा गया हुआ है या ये ट्रेन अभी भी पटरियों पर मूव कर रही है, आगे बढ़ रही है, पीछे जा रही है? नहीं, इस ट्रेन को बिल्कुल रोक के रखा गया और जो ड्राइवर हैं वो, इस ट्रेन के जो ड्राइवर थे वो शदीद इस टाइम से जख्मी हैं और ट्रेन को बिल्कुल हाईजैक करके उन्होंने एक साइड पे रोक दिया गया है। ये मूव नहीं कर रही है ट्रेन, रूट नहीं कर रही है। असीम, क्या ये कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है वहां पर लोकल टीवी चैनल से, न्यूज चैनल से, कि कितने के करीब ये संख्या होगी विद्रोहियों की, किस तरीके के ये वेपन्स लिए हुए हैं, किस तरीके से इन्होंने इस पूरी ट्रेन को कब्जा किया, और ये क्या ट्रेन में यात्री बनकर सवार हो गए थे? और अगर यात्री बनकर सवार हुए थे तो क्या वहां पर सिक्योरिटी चेक नहीं है, बंदूकें लेकर कैसे पहुंच गए? क्या इन सब सवालों के जवाब वहां से आपको मिल पा रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है कि इन्होंने ये ट्रेन में सवार नहीं थे, लेकिन उन्होंने ओपन फायर किया। ट्रेन जो थी स्लो स्पीड में थी, जब ड्राइवर हिट हुआ है तो ऑटोमेटिकली ट्रेन रोकी है, तो ये सारे उसमें ऊपर चढ़े हैं और उन्होंने ट्रेन को हाईजैक किया है।